पुलिस ने खुद भूत को देखा। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है मगर सच है। हमारी अनेक कहानियों में आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आमतौर पर क्राइम होने पर पुलिस आती है, सस्पेक्ट को पकड़ती है और सबूत जुटाती है, फिर उसे जेल भेज देती है। लेकिन ये केस अपने आप में बहुत अलग है। इसमें पुलिस के सामने क्राइम तो हो रहा है, सबूत भी है, मगर सस्पेक्ट गायब है। यूँ कहें सस्पेक्ट एक भूत है। वर्ल्ड के टॉप भूत प्रेत के केस में इस केस का भी जिक्र किया जाता है। एक भूत जो खुद सबूत दे रहा है मगर वह दिखाई नहीं दे रहा। बकायदा पुलिस के चीफ ने खुद रजिस्टर में ये बात दर्ज की और तो और पुलिस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने भी ये बात बताई गई कि क्राइम सीन का सस्पेक्ट एक भूत है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कहानी झूठी है या सच्ची। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप इस केस को गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। आपको गूगल पर सर्च करना होगा स्पेन घोस्ट केस। इस केस की एक विकिपीडिया भी आपको वहां पर मिलेगी। उसके अंदर कुछ आपको सबूत भी दिखाए जाएंगे। वीडियो में हम आपको क्राइम सीन की कुछ ओरिजिनल फोटोज भी दिखाएंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दुनिया के खूबसूरत देशों में एक देश आता है स्पेन। स्पेन में एक जगह है मैड्रिड। मैड्रिड में लाजरो बिल्डिंग में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था स्टेफिना। स्टेफिना की उम्र करीब 19 साल। हाल ही में स्टेफिना ने नया कॉलेज जाना शुरू किया था, तभी उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। आमतौर पर घर पर बच्चे झगड़ा भी करते रहते हैं, मगर स्टेफिना का झगड़ा करने का अंदाज बदल गया था। इस बदलाव के कारण स्टेफिना अपने भाई से लड़ाई भी अजीब तरह से करती थी। अपने इस बदलाव के कारण स्टेफिना अपने भाई से जब भी लड़ाई करती तो वह अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी। स्टेफिना सांप की तरह हिलती और मुंह से हिस की आवाज़ें निकालने लगी थी। जब वह अकेली होती तो दीवार पर अपने नाखून चलाती थी। स्पेन में ज़्यादातर घरों में दीवारें वुडन की होती हैं। लकड़ी की दीवार होने के कारण दीवार पर निशान भी बन गए थे। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्हें भी थोड़ी हैरानी हुई। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद स्टेफिना की हालत खराब रहने लगी। माँ बाप को इस बात की बड़ी फिक्र थी। अचानक ये सब क्या हो रहा है? ऊपर से हर रोज स्टेफिना कमजोर भी हो रही है। ऊपर से हिस जैसी डरावनी आवाजें निकालना। करीब 1 महीना और इसी तरह से निकल जाता है। स्टेफिना दीवार पर नेल्स चलाती और कोई बोलता तो उसे जवाब भी नहीं देती। रात को जैसे ही सब खाना खा के सोते तो स्टेफिना के कमरे से हिस की आवाजें भी आने लगी थी। स्टेफिना के इस बदलाव को देखकर घर वाले उसे चर्च लेकर जाते हैं। स्पेन में 95% कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग हैं। वहाँ उसका कुछ इलाज किया जाता है मगर कुछ फर्क नहीं हुआ। स्टेफिना की हालत हर रोज और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। परेशान होकर घर वाले स्टेफिना को पास के एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, मगर डॉक्टर्स का कहना है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। घर वाले वापस घर ले आते हैं। घर लाने के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू। कमरे से हिस की आवाज़ आना और दीवार पर नेल्स चलाना। कोई कुछ पूछे तो किसी को कोई जवाब नहीं देना। ऊपर से तबीयत लगातार बिगड़ रही। 16 मई 1994 को स्टेफिना की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। घर वाले स्टेफिना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। आजकल की बात करें तो हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा है, मगर उन दिनों ऐसे केस कभी देखने को नहीं मिलते थे। तो डॉक्टर्स के लिए ये एक हैरत अंगेज बात थी कि इतनी कम उम्र में बच्चे की धड़कन रुकने से मौत, जबकि शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। स्टेफिना के घर वाले स्टेफिना के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो भी उनके कैथोलिक धर्म के अनुसार थी। स्टेफिना को मरे 1 दिन हो गया था। घर पर मौजूद सभी लोग स्टेफिना से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्टेफिना के कमरे को हर रोज़ सजाते भी, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को कमरे में संभाल कर रखते, जैसे स्टेफिना खुद रखती थी, या फिर यूँ कहें जैसे वो देखना पसंद करती थी। 18 मई 1994 स्टेफिना को मरे 2 दिन ही हुए थे। 18 मई की रात जब सब सो जाते हैं तो रात के 1 बजे अचानक स्टेफिना के कमरे से आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा। घर पर सब लोग घबरा जाते हैं। माँ एक पल के लिए भूल गई थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। वह भागकर स्टेफिना के कमरे को खोलती है
तो कमरे को देखकर हैरान हो जाती है। कमरे में पिल्लो कहीं और, बेडशीट कहीं और दीवार पर स्टेफिना की जो फोटोज थी वो भी उलट पुलट हो गई थी। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सबकी हवा टाइट कि ये क्या हो रहा है। सब लोग बेहद डर गए थे इस मंजर को देखकर। स्टेफिना के पिता सबको कमरे से निकालते हैं और कमरे की फिर से कुंडी लगा देते हैं और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन स्टेफिना की माँ उस कमरे का सारा सामान जचाती है और कमरे पर कुंडी लगा देती है। रात होती है, फिर से कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा। सब लोग उठते हैं और डरे हुए कमरे की तरफ जाते हैं। जब कमरा खोल के देखते हैं तो हैरान, सारा सामान कमरे में इधर उधर बिखरा पड़ा था, जबकि दिन में ही जचाया गया था। इस बार उन्होंने यह भी देखा कि कमरे में ठंडी हवा चल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़। कमरे की खिड़की खोलकर जब बाहर देखा गया तो पता लगा बाहर तो सब नॉर्मल है। ठंडी और तेज़ हवा सिर्फ कमरे में ही थी, और जब कमरे को खोलते तो हवा पूरे घर में भी फैल जाती थी। घर पर सब लोग डरे हुए थे। कमरे को फिर से बंद करके कुंडी लगा देते हैं। घर वालों को मदद की ज़रूरत थी, मगर वह मदद किससे ले? अगर किसी को बताएं तो लोग मजाक बना देंगे, क्योंकि भूत प्रेत के बारे में किसी को बताया तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और शायद ना ही कोई करता। 5 दिन तक लगातार यह सब होने के बाद घर वाले फैसला लेते हैं कि वह अपने पड़ोसियों से मदद लेंगे। स्टेफिना की माँ पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त के घर जाती है और उन्हें सारी आपबीती बताती है। पड़ोसी भी कहते हैं कि हमें आपके घर से रात को मम्मा मम्मा की आवाज़ें सुनाई देती है। 28 मई को जब सब लोग सो रहे थे तो अचानक स्टेफिना की माँ चिल्लाने लगती है। सब लोग भागकर देखते हैं कि क्या हुआ, तो पाते हैं कि वह दोनों हाथों से गले से किसी को छुड़वाने की कोशिश कर रही है, मानो कोई उसके ऊपर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। काफ़ी देर कोशिश के बावजूद गला छुड़वाया जाता है, मगर गला कौन दबा रहा था वह किसी को दिखाई नहीं देता। अब ये बात उनके काबू से बाहर हो गई थी। घर पर सब लोगों को यह लग गया था कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब बात जान पर आ गई है। वो पहली रात थी 28 मई की जब स्टेफिना के घर के लोगों ने फैसला लिया कि हम यह बात पुलिस को बताएंगे। रात करीब 2 बजे पुलिस को फ़ोन किया जाता है। 15 मिनट में पुलिस घर पहुंच गई थी। पुलिस वालों में एक चीफ और 6 अन्य पुलिस हेल्पर थे। जब ये घर आए तो स्टेफिना के घर वालों ने सारी आपबीती उन्हें बताई। यह सब सुन के अब कुछ पुलिस वालों को लगा कि इन्हें शायद सदमा लगा है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपनी बेटी गंवाई है। अब पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं। पुलिस घर को बाहर से देखती है, मगर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। आसपास लोगों से पता करते हैं कि किसी को भागते हुए देखा, मगर गला किसने दबाया ये किसी को नहीं पता। गले पर निशान थे जो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि गला बहुत ज़ोर से दबाया गया है। पूरे घर की तलाशी लेने के दौरान पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद कोई आया है और स्टेफिना के कमरे से भाग गया है। अब पुलिस जब स्टेफिना के कमरे को खोलकर अंदर जाती है तो उनकी भी हवा टाइट हो जाती है। कमरे में ठंडी तेज़ हवा चल रही थी। जब खिड़की खोलकर बाहर देखा गया तो सब नॉर्मल, बस स्टेफिना के कमरे में तेज़ हवा। दीवार पर जो फोटोज़ थी वो भी उल्टी हो गई थी और सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था। रात बीत जाती है, अगला दिन निकलता है। अब दिन में सब नॉर्मल। जैसे ही रात होती है फिर से आवाज़ें आना शुरू होती हैं, मम्मा मम्मा। घर वाले फिर से पुलिस को फ़ोन करते हैं। इस बार 14 पुलिस वाले स्टेफिना के घर आए। घर वालों ने बताया कि कमरे से आवाज़ें आ रही हैं और हमने जो छोटा बेटा है उसको इस बेड पर सुलाया था और वह उड़कर दूसरे बेड पर आ गया। पुलिस वाले इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। घर वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद बैठ जाओ। सभी पुलिस वाले बेड के पास बैठ गए, ये देखने के लिए कि उड़कर दूसरे बेड पर कैसे जाता है। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद अचानक से उनका बेटा उड़कर दूसरे बेड पर पहुंच जाता है, जैसे कोई उसको उठाकर रख रहा हो। यह देखकर सभी पुलिस वाले घबरा गए। तभी कमरे में फिर से तेज़ तेज़ आवाज़ आती है। जैसे तैसे हिम्मत करके गेट खोलते हैं तो फोटोज और कमरे में पिल्लो तथा सारा सामान उलट पुलट हो रखा था। पुलिस वाले और घर वाले मिलकर रात को सारा सामान फिर से जचाते हैं
और स्टेफिना के गेट पर कुंडी लगा देते हैं। अब की बार गेट पर कुंडी लगाने के बाद वहां पर सोफा भी रख दिया जाता है। तभी एकदम से गेट खोलते हैं और सोफा मानो 5-6 लोगों ने उठाकर फेंक दिया हो। यह देखकर सब सदमे में कि ये सब क्या हो रहा है। सब लोग स्टेफिना के कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि ठंडी हवा चल रही है, वो भी तेज तेज। 29 मई को ये खबर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि अब इस क्राइम सीन के करीब 20 लोग गवाह बन चुके थे, जिन्होंने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यूं कहें अननेचुरल एक्टिविटी को देखा था। पुलिस स्टेशन और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन जाता है। कुछ लोग पुलिस वाले भी देखने के लिए आते हैं। इस बार पुलिस की दूसरी स्टेट के चीफ भी आते हैं रात को देखने के लिए क्या सच में ऐसा होता है। 29 मई की रात आसपास के लोग तथा सभी पुलिस वाले शामिल हुए थे। उस दिन वो फिर से आवाज़ें आती हैं और स्टेफिना के कमरे में तोड़फोड़ की आवाज़ें भी आती है। सब अंदर जाकर देखते हैं तो तेज़ तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। 30 मई को पुलिस के चीफ खुद एक कॉन्फ्रेंस में, जहां अनेक पत्रकार मौजूद थे, वहां बताते हैं कि घर में भूत है और हमने खुद देखा है। पुलिस के चीफ खुद स्टेफिना के घर वालों को नसीहत देते हैं कि वह घर को छोड़ दे। इस केस में सस्पेक्ट कभी नहीं पकड़ा गया और पुलिस ने चार्जशीट में खुद भूत की बात कबूली। कहा जाता है जब स्टेफिना के घर वालों ने घर बदल दिया तब के बाद अब तक उनके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। तब से लेकर अब तक सब ठीक चल रहा है। अगर घर नहीं बदलते तो शायद एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्पेन के इतिहास में यह एक ऐसी घटना है जिसमें पुलिस ने खुद भूत को देखा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।